हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब। गाइस, आज की वीडियो में हम जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था और जिसमें हमने वर्ब टू बी के बारे में पढ़ा और वर्ब टू हैव के बारे में हमने पढ़ लिया है। और वर्ब टू हैव से रिलेटेड हमने प्रेजेंट में पढ़ा, पास्ट में पढ़ा और इसी तरीके से फ्यूचर में पढ़ा। और आज की वीडियो में हम वर्ब टू हैव से रिलेटेड दो तरह के सेंटेंसेस बाकी रह गए थे, और WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव। इन दोनों सेंटेंसेस को आज की वीडियो में पूरे कंप्लीटली और डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम वर्ब टू हैव के अफर्मेटिव WH का अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद WH के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले, अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप पहले मेरी सारी वीडियो इस सीरीज़ के सारी वीडियो को जाकर के देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि WH का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, इस पूरे तीनों टेंस को हमने एक साथ ले लिया, यानी प्रेजेंट को और उसके बाद पास्ट को, उसके बाद फ्यूचर को। इन तीनों का अफर्मेटिव मैंने अलग बना दिया और इन तीनों का नेगेटिव अलग बना दिया। तो सबसे पहले प्रेजेंट का अफर्मेटिव जानेंगे कि प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इसका सेंटेंसेस कैसा होता है। देखिए, प्रेजेंट में जैसे हमको बोलते हैं ना कि आपके पास ये क्यों है, आपके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास किताब क्यों है, हमारे पास घर क्यों है, हमारे पास घर कैसे है, हमारे पास घर कहाँ, इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं ना जब पास्ट में, तो उसके लिए हम वर्ब टू हैव का WH अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिए, वर्ब टू हैव प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू हैव के WH का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। सबसे पहले WH आएगा, यानी WH में से कोई सा भी जो यूज हो रहा होगा उसको लाएंगे, उसके बाद डू या डज का यूज करते हैं। और डू कहाँ पर यूज होगा, डज कहाँ पर यूज होगा, इन सारे को हमने पूरे डिटेल्स के साथ बता रखा है। आप पहले जाएं, इस पूरे डिटेल्स को जा करके देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने बता रखा है। उसके बाद हैव यूज होगा, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे आपके पास 4 गायें क्यों हैं, आपके पास 4 गायें क्यों है। अब देखिए, यहाँ पे सेंटेंस जो है ना, ये पूछा जा रहा है प्रेजेंट में, आपके पास किसी चीज़ के होने के बारे में पूछा जा रहा है। सवाल किया जा रहा है WH के जरिए से, तो WH के जरिए से सवाल किया जा रहा है। तो WH का रूल क्या होता है प्रेजेंट में सबसे पहले WH का कौन सा यूज हो रहा है, क्यों का रूल क्या होता है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, तो सबसे पहले आप क्या ले आइए, वाई के बाद रूल क्या कहता है, डू या डज आएगा। तो आपके पास यानी तुम्हारे पास यानी तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, डू। तो वाई डू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तुम, यानी आपके पास। तो वाई डू यू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव, वाई डू यू हैव। आपके पास क्या, आपके पास क्यों है, 4 गाय, यानी आपके पास क्या क्यों है, तो 4 गाय क्यों है, तो फोर काउज। और ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। वाई डू यू हैव 4 काउज, आपके पास 4 गाय क्यों है। आपके पास एक मार्कर कैसे है, वाई डू यू हैव अ मार्कर। आपके पास एक किताब कहाँ है, वेयर डू यू हैव अ बुक। आपके पास कलमें कहाँ हैं, वेयर डू यू हैव पेन्स। इस तरीके से हम प्रेजेंट का सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी तरीके से एक सेंटेंस, मेरे पास 2 बल्ले कहाँ हैं, मेरे पास 2 बल्ले कहाँ, तो किसके पास, यहाँ पे सबसे पहले देखे सेंटेंस, देखे कहाँ है दिख रहा, यानी इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH का कौन सा यूज हो रहा है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो वेयर के बाद रूल क्या कहता है, डू या डज। मेरे पास, मेरे की इंग्लिश यहाँ पे माई नहीं लाएंगे, बल्कि यानी मैं सब्जेक्ट बन रहा हूँ। तो एज अ सब्जेक्ट जब प्रोनाउन यूज होता है तो आई लाते हैं मेरे के लिए। तो तो आई के डू या डज लगता है। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे मैं हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू। तो वेयर डू आई, सब्जेक्ट आ गया वेयर, ये WH, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव लगाना। वेयर डू आई हैव, मेरे पास
क्या होंगी, 2 बल्ले कहाँ होंगी, तो 2 बैट्स। वेयर डू आई हैव 2 बैट्स। इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि तुम्हारे पास स्कूल कहाँ होगा, तो वेयर डू यू हैव स्कूल। आपके पास बल्ले कैसे होंगे, तो हाउ डू यू हैव बैट्स। इसी तरीके से हमको बोलना हो कि आपके पास घर कैसे होगा, तो हाउ डू यू हैव हाउस। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात हुई। प्रेजेंट में कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में, होने के बारे में सवाल करते हैं ना, तो उस वक्त ये प्रेजेंट का रूल ये होता है और इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस लाते हैं। अब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में यानी कोई चीज़ आपके पास थी और उस चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है WH के ज़रिए से, तब उसका रूल क्या कहता है, क्या होता है, उसका रूल ये होता है, सबसे पहले WH, उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद नाउन। जैसे उन लोगों को 5 गेंदें थी, उन लोगों के पास 5 गेंदें थी, यानी इसका मतलब पास्ट की बात, उन लोगों को 5 गेंदें क्यों थी, यानी पास्ट में कोई चीज़ थी उसके बारे में सवाल किया जा रहा है, क्यों थी, तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH का इसमें से कौन सा यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई के बाद रूल क्या कहता है, डिड लगाइए, वाई डिड, उन लोगों के पास, उन लोगों की इंग्लिश दे, वाई डिड दे, उन लोगों के पास। फिर रूल क्या कहता है, वाई डिड दे हैव, उन लोगों के पास क्या क्यों थी, 5 गेंदे, तो 5 गेंदे की इंग्लिश 5 बॉल्स, वाई डिड दे हैव 5 बॉल्स, उन लोगों के पास 5 गेंदे क्यों थी। हम लोगों को 10 पैर कैसे था, हम लोगों को 10 पैर कैसे था, तो हम लोगों की इंग्लिश क्या होती है, वी। अच्छा, यहाँ पे कैसे था, यानी ये WH का सेंटेंस है, तो WH का सेंटेंस रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH, कैसे, तो कैसे की इंग्लिश हाउ, फिर रूल क्या कहता है, डिड, हाउ डिड, फिर रूल सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, तो हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी, हाउ डिड वी, फिर हैव, हाउ डिड वी हैव, थोड़ा इसको क्लीन कर लो, हाउ डिड वी हैव, हम लोगों के पास 10 पैर कैसे था, तो 10 की इंग्लिश 10 लेग्स, हाउ डिड वी हैव 10 लेग्स, हम लोगों के पास 10 पैर कैसे था। तो इस तरीके से हम पास्ट में जब किसी चीज़ के होने के बारे में सवाल करते हैं WH के जरिए से, पास्ट की बात करते हैं, तो उसका रूल ये होता है WH डिड, उसका सब्जेक्ट, उसका हैव, उसके बाद नाउन। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं, यानी फ्यूचर में किसी चीज़ के बारे में, होने के बारे में सवाल करते हैं, आपके पास ये कैसे होगा, आपके पास ये कहाँ होगा, तुम्हारे पास ये कैसे होगा, तो ये फ्यूचर की बात होगी ना, तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, रूल क्या कहता है फ्यूचर का, सबसे पहले WH, उसका बाद विल लगेगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, उसका हैव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। जैसे राम के भाई के पास 4 किताबें कहाँ होगी, राम के भाई के पास 4 किताबें कहाँ होंगी, यानी फ्यूचर में किसी चीज़ के होने के बारे में सवाल कर रहा कि, यानी राम के भाई के पास, तो कहाँ, सबसे पहले रूल क्या कहता है WH का, तो WH का इसमें क्या यूज हो रहा है, कहाँ की इंग्लिश वेयर, तो सबसे पहले आप क्या ले आइए, वेयर के बाद रूल क्या कहता है वेयर विल, अब उसका सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, राम का भाई सब्जेक्ट है, राम का रिलेशन बिल्ड हो रहा है इन दोनों से, यानी इसको बोल सकते हैं राम्स ब्रदर, क्या हो जाएगा, राम्स ब्रदर, वेयर विल राम्स ब्रदर, यानी राम के भाई के पास कहाँ क्या होंगी, 4 किताबें, 4 बुक्स, राम के भाई के पास 4 किताबें कहाँ होंगी। तो ये रहे
पूरा WH का अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ब टू हैव से रिलेटेड प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ये तीन तरीके के जो टेंस होते हैं ना, इन तीनों टेंस में ये WH का अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है वर्ब टू हैव से रिलेटेड। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या, अफर्मेटिव जब प्रेजेंट की बात हो रही होती है, अब जब किसी चीज़ के बारे में, मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ के बारे में ना होने के बारे में सवाल करते हैं और उस वक्त हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं ना, और वो वर्ब टू हैव से रिलेटेड होता है, तो उसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH, डू या डज, उसका सब्जेक्ट, उसका नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद नाउन। जैसे क्या उसके पास कार नहीं है, यानी जैसे उस यहाँ पे उसके पास कार क्यों नहीं है, उसके पास कार क्यों नहीं है। अब यहाँ पे सेंटेंस समझिए कि एक सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस है उसके पास कार क्यों नहीं है, तो ये प्रेजेंट में किसी चीज़ के ना होने के बारे में सवाल कर रहा है और WH के जरिए से। तो WH के जरिए का रूल क्या होता है, सबसे पहले WH लाइए, उसका डू या डज लाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लाएंगे, WH का क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, वाई के बाद फिर रूल क्या कहता है, डू या डज आएगा, उसका नोट आएगा। आप क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखें, डू आएगा तो डू के साथ नॉट लिखाएंगे, नॉट मिलाएंगे, नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट आएगा। और इसी तरीके से डज आ जाए तो डज के साथ नॉट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, डजंट आ जाएगा। मिला करके यहाँ पे डजंट या फिर डोंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसके पास, उसके मतलब यानी उसे यानी वह क्यों नहीं रखता होगा, क्यों, तो इसके लिए यहाँ पे या तो ही आएगा या फिर शी आएगी, यानी ही, तो इस उसके पास के लिए यहाँ पे या तो ही आ सकता है या फिर शी। अगर से लड़की के पास होगा तो शी और लड़का के पास होगा तो ही। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही, और ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, डू नहीं लगता, डज लगता है, हमने पहली वीडियो में बता रखा। तो वाई डजंट ही, WH आ गया, डू या डज आ गया, उसका सब्जेक्ट आ गया, उसका नॉट आ गया। फिर रूल क्या कहता है, हैव उन लोगों के पास कार क्यों नहीं है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या नहीं है, कार। तो वाई डजंट ही हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है, उसके पास कार क्यों नहीं। इसी तरीके से क्या, सीता के पास समय कैसे नहीं है, सीता के पास समय कैसे नहीं है, यानी सीता के पास टाइम क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। तो यहाँ पे कैसे के जरिए से सवाल करते हैं ना, तो उसका रूल यही, यानी प्रेजेंट में किसी चीज़ के होने के बारे में सवाल कर रहे हैं और किसके जरिए से, WH के जरिए से। तो WH का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH लाइए। अब कैसे की इंग्लिश हाउ, हाउ के बाद रूल क्या सब्जेक्ट कौन बन रहा, सीता, और सीता सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, हाउ डजंट सीता हैव टाइम, कि सीता के पास टाइम, समय कैसे नहीं है। तो ये रही प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस WH से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंस का। अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, यानी आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, पास्ट की बात कर रहा है ना। तो पास्ट का मतलब ये पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस है। तो पास्ट से रिलेटेड जब सेंटेंसेस है ना, तो पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH, सबसे पहले WH। तो क्यों नहीं, तो क्यों की इंग्लिश क्या आती है, वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के बाद रूल क्या कहता है, डिड और नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। तो डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम मिला के क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट, डिडेंट। तो क्या पढ़ सकते हैं, वाई डिडेंट। उसका फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट कौन है, आप, वाई डिडेंट यू हैव। उसके बाद नाउन, आपके पास क्या नहीं था, समय नहीं था, तो वाई डिडेंट यू हैव टाइम
किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे लिए की इंग्लिश फॉर मी। व्हाई डिडंट यू हैव टाइम फॉर मी? व्हाई डिडंट यू हैव टाइम फॉर मी? आपके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था? इसी तरीके से मेरे भाई के पास तुम्हारी किताब कैसे नहीं थी? सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? नहीं थी। व्हाई, तो यहाँ पे कैसे, तो कैसे का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पास्ट में सवाल किया जा रहा है किसी चीज के न होने के बारे में। तो किसी चीज के न होने के बारे में WH के जरिए से। तो कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ। हाउ के बाद फिर रूल क्या कहता है? डिड और सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो आप डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखे, व्हाई डिडंट। व्हाई डिडंट किसके पास? मेरे भाई के पास। यानी आपकी किताब मेरे भाई के पास नहीं थी। कैसे नहीं थी? तो व्हाई डिडंट हैव, व्हाई डिडंट माय ब्रदर हैव, माय ब्रदर हैव, मेरे भाई के पास तुम्हारी किताब कैसे नहीं थी? तो योर बुक। व्हाई डिडंट माय ब्रदर हैव योर बुक? क्योंकि रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH, उसका डिड और नॉट को हमने मिला दिया, तो इसीलिए डिड और नॉट दोनों एक साथ आ गया, उसका सब्जेक्ट आया। व्हाई डिडंट माय ब्रदर हैव, उसका हैव आया, उसके बाद योर बुक, यहाँ पे दोनों को मिला करके ऑब्जेक्ट बन गया। व्हाई डिडंट माय ब्रदर हैव योर बुक्स? यानी मेरे भाई के पास आपकी किताब कैसे नहीं थी? तो ये रहे पास्ट से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट फ्यूचर सेंटेंस के बारे में। तो फ्यूचर सेंटेंस देखिए, WH प्लस विल, उसका सब्जेक्ट, उसका नोट, उसका हैव, उसका नाउन। जैसे आपको शांति कब नहीं मिलेगी, यानी आपको शांति कब नहीं मिलेगी, आपको सुकून कब नहीं मिलेगा। तो आपको शांति कब नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है और सवाल कर रहा है WH के जरिए से किसी चीज के ना होने के बारे में। तो किसी चीज के ना होने का रूल क्या कहता है? सबसे पहले WH, फ्यूचर में WH। कब, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? वेन के बाद रूल क्या लगाते हैं? विल और नोट को दोनों को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, यानी मिला करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? वेन वांट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? वेन वांट। उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? आपको, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, यानी तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। व्हाई डोंट यू? उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? हैव। व्हाई डोंट यू हैव? व्हाई डोंट यू हैव? आपको क्या नहीं मिलेगी? शांति। तो शांति की इंग्लिश पीस। व्हाई डोंट यू हैव पीस? आपको शांति कब नहीं मिलेगी? व्हाई वॉन्ट यू हैव पीस? तो आपको शांति कब नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम वर्ब टू हैव से रिलेटेड WH का अफर्मेटिव सेंटेंस और WH का नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब ये रहे एग्जाम्पल्स। आप इस तरीके के बहुत जितना चाहो उतने सेंटेंसेस बना सकते हो, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखना थोड़ा इजी होता है, आसान होता है। आप जितना सेंटेंसेस बनाओगे उतना आसान होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।